हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है आर्टिकल्स पार्ट 4। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल्स का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि है डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में, मतलब द आर्टिकल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, द आर्टिकल का ये तीसरा और ओवरऑल ये आर्टिकल्स का चौथा पार्ट है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं द आर्टिकल का ये तीसरा और ओवरऑल आर्टिकल्स का चौथा पार्ट। ओके, ये रहा पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? बिफोर द सरनेम, मतलब स्टूडेंट्स हम सरनेम के पहले द आर्टिकल लगाते हैं। तो सरनेम एग्जैक्टली क्या होता है स्टूडेंट? हम किसी फैमिली का नेम मेंशन करते हैं, और जब भी फैमिली का नेम मेंशन करते हैं तो हम उसका सरनेम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाए तो जैसा कि हम बोलते हैं पाटिल फैमिली, देशमुख फैमिली, है कि नहीं स्टूडेंट? तो जब भी सरनेम आएगा तो आपको द आर्टिकल लगाना है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो। चलिए पहला रीड करते हैं। क्या है? वी हैवंट इनवाइटेड द कपूर टू अवर वेडिंग एनिवर्सरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मैंने द आर्टिकल लगा दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे कपूर फैमिली का नेम मेंशन किया है। तो इसका मीनिंग होता है हमने हमारे वेडिंग एनिवर्सरी पर कपूर को बुलाया नहीं है, मतलब कपूर फैमिली को। ओके, तो फैमिली का नेम मेंशन हुआ है, सरनेम आया है, तो द आर्टिकल लगाइए। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? द प्रेजेंस ऑफ पांडे मेड द फंक्शन अट्रैक्टिव। तो देखिए इस सेंटेंस में मैंने द आर्टिकल लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में पांडे सरनेम आया है, मतलब कौन सा फैमिली नेम आया है? पांडे। और इस सेंटेंस का मीनिंग है पांडे फैमिली के प्रेजेंस ने फंक्शन को अट्रैक्टिव बना दिया। तो जब भी सरनेम आएगा, मतलब कोई फैमिली नेम आएगा, तो आपको द आर्टिकल लगाना है। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड पॉइंट स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, ओशन, रेलवे, माउंटेन, प्लेट्यू, फॉरेस्ट, न्यूज़पेपर, इंस्टीट्यूशन, डायरेक्शन, विंड, रिलीजियस बुक्स, स्क्रिप्चर्स, होटल, डेजर्ट। मतलब स्टूडेंट्स रिवर, ओशन, रेलवे, माउंटेन, प्लेट्यू, फॉरेस्ट, न्यूज़पेपर, इंस्टीट्यूशन, डायरेक्शन, विंड, रिलीजियस बुक्स, स्क्रिप्चर्स, होटल, डेजर्ट, इन सब के नाम के पहले हमें द आर्टिकल लगाना होता है। ओके, तो इनमें से कोई भी सेंटेंस में आता है और उनके नाम आते हैं तो आपको द आर्टिकल लगाना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? नाइल ये रिवर का नाम है, अरेबियन सी ये ओशन का नाम है, चेन्नई एक्सप्रेस ये रेलवे का नाम है, हिमालय ये माउंटेन का नाम है, डेक्कन प्लेट्यू प्लेट्यू का नाम है, ब्लैक फॉरेस्ट फॉरेस्ट का नाम है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नाम है, नारायणी इंस्टीट्यूट किसी इंस्टीट्यूट का नाम है, नॉर्थ ये डायरेक्शन का नाम है, भगवत गीता ये है रिलीजियस बुक्स, रामायणा स्क्रिप्चर, प्राइड होटल होटल का नाम है, सहारा डेजर्ट का नाम है, नॉर्थ ईस्ट विंड विंड का नाम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट में मैंने आपको जितने भी बताए थे उन सब के एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, और उन सब के पहले मैंने कौन सा आर्टिकल लगाया है? द आर्टिकल। आप देख सकते हो। तो जब भी इनके नेम आएंगे आपको द आर्टिकल लगाना है। ओके, चलिए अभी थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इफ अ नाउन रिप्रेजेंट्स एन एंटायर क्लास। तो पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट्स, यदि कोई नाउन अपने एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करता हो, तो अभी नाउन एंटायर क्लास को किस तरह रिप्रेजेंट करता है, अगर इसको अच्छे से समझना है तो हमें एग्जाम्पल देखने होंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। तो देखिए इस सेंटेंस में मैंने द आर्टिकल लगा दिया है। किसके पहले? हॉर्स के पहले, क्योंकि इसी सेंटेंस में ये नाउन है स्टूडेंट्स हॉर्स, और यही एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? तो इसके लिए पहले हमें इस सेंटेंस का मीनिंग निकालना होगा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है हॉर्स एक यूजफुल एनिमल है। तो मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट,
जहाँ जहाँ हॉर्स होगा वहाँ वहाँ वो एक यूजफुल एनिमल होगा, क्योंकि एक हॉर्स तो नहीं है जो जगह जगह घूमेगा और बताएगा कि मैं एक यूजफुल एनिमल हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ वहाँ ये यूजफुल एनिमल होगा, क्योंकि हॉर्स अपने एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी ये प्रोसेस होती है ये सेंस आएगा, आपको द आर्टिकल लगाना है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल। तो देखिए इस सेंटेंस में लायन इस नाउन की बात हो रही है और उसके पहले मैंने द आर्टिकल लगा दिया है, क्योंकि इस सेंटेंस में लायन अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? तो चलिए पहले मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है शेर को जंगल का राजा कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्या शेर एक ही है? वो जगह जगह जाएगा और खुद को बताएगा कि मैं ही जंगल का राजा हूँ? नहीं, जहाँ जहाँ शेर होगा वही हम कहेंगे कि वो जंगल का राजा होता है। तो देखिए लायन इस सेंटेंस में अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी ये सेंस आएगा आपको द आर्टिकल लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इफ अ नाउन इज स्पेसिफाइड बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट, यदि किसी नाम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देकर उसे स्पष्ट किया हो तो अभी सवाल आता है कैसे? तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स देखने होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? द मैन इन रेड टाई इज माई अंकल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं किसी इंसान के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर, मतलब अतिरिक्त जानकारी देकर। तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है रेड टाई। तो चलिए पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। रेड टाई में जो इंसान है वो मेरे अंकल है। तो मैंने इंसान को तो मेंशन किया है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर यानी अतिरिक्त जानकारी देकर, और वो है रेड टाई। तो मैंने उस इंसान को किस तरह मेंशन किया है? रेड टाई में जो इंसान है वो मेरे अंकल है, इसलिए मैंने मैन के पहले द आर्टिकल लगा दिया है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? द गर्ल इन व्हाइट ड्रेस इज माई सिस्टर। तो इस सेंटेंस में मैं किसी गर्ल के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर। तो कौन सी है वो? व्हाइट ड्रेस। तो चलिए पहले मीनिंग निकालते हैं। व्हाइट ड्रेस में जो लड़की है वो मेरी सिस्टर है। तो मैंने उस गर्ल को एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर मेंशन किया है, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है व्हाइट ड्रेस। तो इसलिए मैंने गर्ल के पहले द आर्टिकल लगा दिया है। तो यही ये पॉइंट कहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर हम उस नाम को मेंशन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इफ अ नाउन इज रिपीटेड, मतलब यदि कोई नाउन रिपीट हो रहा है तो हम द आर्टिकल लगाएंगे। ओके, चलिए एग्जांपल के साथ इस पॉइंट को और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? I read a story yesterday. The story was about a giant. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में दो सेंटेंस आते हैं। ये है पहला और ये है दूसरा। तो पहले सेंटेंस में जो नाउन आ रहा है अगर वही रिपीट हो रहा है तो हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो देखिए पहले सेंटेंस में स्टोरी इस नाम के बारे में बोला जा रहा है और यही वर्ड दूसरे में रिपीट हुआ है, आप देख सकते हो। तो जब भी ये सेंस आएगा आपको द आर्टिकल लगाना है। ओके, तो चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। और ये रहा सेकंड एग्जांपल। क्या है? देयर वाज अ सिटी, द सिटी वाज फुल ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। तो देखिए पहले सेंटेंस में सिटी के बारे में बोला जा रहा है, मतलब ये नाउन है, और दूसरे सेंटेंस में भी वही वर्ड मेंशन हुआ है, मतलब रिपीट आया है, इसलिए मैंने द आर्टिकल लगा दिया है। ओके, चलिए अभी आखिरी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी पॉइंट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? बिफोर द डेजिग्नेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉइंट ये कहता है कि डेजिग्नेशन के पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। ओके, तो पद एग्जैक्टली क्या होता है स्टूडेंट?
पद वो नहीं होता जिसके लिए कोई परीक्षा दी जाती है या जिसके लिए कोई स्टडी की जाती है। पद वो होता है जो अनुभव से मिलता है, एक्सपीरियंस से मिलता है। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है ये आपको प्रूव करेंगे कि ये अनुभव से ही मिलते हैं। देखिए प्रिंसिपल, क्या इसके लिए कोई परीक्षा दी जाती है? नहीं, ये अनुभव से मिलता है। मैनेजर, ये भी अनुभव से मिलता है। सीएम पीएम, चुनाव लड़कर ही सीएम पीएम बनाया जाता है कि नहीं? इसके लिए कोई परीक्षा नहीं दी जाती। सेक्रेटरी, इसके लिए भी कोई परीक्षा नहीं दी जाती। सीईओ सीओओ, इसके लिए भी कोई परीक्षा नहीं दी जाती। अनुभव से ये सब पद मिलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, जज, ये भी अनुभव से मिलते हैं स्टूडेंट। इसके लिए कोई स्टडी नहीं होती या फिर कोई परीक्षा नहीं होती, ये सब अनुभव से मिलते हैं। और जो अनुभव से पद मिलता है उसे ही हम डेजिग्नेशन कहते हैं। तो देखिए इन सब के सामने मैंने द आर्टिकल लगा दिया है। ओके, तो बस स्टूडेंट्स पॉइंट्स को अच्छे से रीड कीजिए, उन्हें समझिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।